बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कल रात फिर हुई आतिशबाजी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दूध की चादर में लिपटे दिल्ली एनसीआर। दिल्ली का देश का सबसे खराब औसतन AQI, और ऐसे में सुबह आनंद विहार की अगर बात करें तो AQI 382, बवाना की अगर बात करें तो AQI 319, बुरानी की अगर बात की जाए AQI 318, चांदनी चौक का AQI 301 दर्ज किया गया। दिल्ली का औसत AQI देश में सबसे खराब। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुबह आनंद विहार का AQI 382, बवाना का AQI 319। दिल्ली एनसीआर में फिर आतिशबाजी हुई और जिसके बाद लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में जा रहा है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। और ऐसे में सरकार की ओर से कई प्लान भी तैयार किए गए हैं, लेकिन फिर भी लगातार दीपावली को देखते हुए आतिशबाजी हुई और ऐसे में प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में चला गया। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली एनसीआर में कल रात फिर आतिशबाजी हुई और धुंध की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटी हुई नजर आ रही है। प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में जो है वो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में लगातार लोग जो है वो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिस तरह से कल हम जिक्र कर रहे थे कि दिवाली की रात को जो आतिशबाजी हुई, वो संभावित है कि आने वाले और दिनों में भी जो आतिशबाजी होती रहेगी और उसी का नतीजा देखने को मिला। कल रात भी आतिशबाजी हुई, दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े दिल्ली वालों ने और जो प्रतिबंध लगाया गया था उस पर धज्जियां उड़ाते हुए दिखे दिल्ली वाले और ना कोई पुलिस की कार्रवाई हुई किसी पे, ना कोई एक्शन लिया गया। और उसी का नतीजा है कि आज सुबह का भी जो है AQI लेवल वो 300 के पार दिख रहा है और प्रदूषण की मार जो है लोग झेल रहे हैं। हालांकि स्मॉग की बात करें अगर तो स्मॉग आज थोड़ी कम है, विजिबिलिटी बेहतर है क्योंकि जो हवा की रफ्तार है वो काफी तेज हो गई है और क्योंकि सर्दियां बिल्कुल नजदीक है, ठंड आने वाली है, तो इसके चलते जो हवा है वो अब तेज गति से चल रही है, जिस कारण जो स्मॉग है वो नहीं दिख रही है। लेकिन प्रदूषण अभी भी बरकरार है क्योंकि दिल्ली अभी भी पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक माना जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी गंभीर समस्याएं भी लोगों को हो रही है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ये लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में बुजुर्ग की अगर बात की जाए, बच्चों की अगर बात की जाए तो इस प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई है? लगातार जो है जनता अपील कर रहा है, उनको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रदूषण के स्रोत जो है वहां जाने से बचे, पटाखे जलाने से बचे, खुले में कूड़ा ना जलाए और फेस मास्क का जितना ज्यादा हो सके उतना प्रयोग करें। साथ ही साथ गर्म चीजों का सेवन करें क्योंकि प्रदूषण की वजह से जो है सीने में जलन और सीने में कफ भी जमा हो रहा है लोगों के, तो ठंड भी ऐसे में लोगों को लग रही है, सर्दी जुकाम की भी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर छोटे बच्चों और जो 60 से ऊपर के उम्र के जो उम्रदराज लोग हैं उनमें काफी ये दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो इस वजह से स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि आप जितना हो सके उतना प्रदूषण से बचने का प्रयास करिए। केवल जरूरी समय में ही जो है सुबह के घर से बाहर निकलिए क्योंकि सुबह के समय जो प्रदूषण का लेवल होता है वो कुछ ज्यादा ही ऊपर होता है, जिस वजह से सीधा अगर आप सांस भी लेते हैं तो प्रदूषण जो है आपके इनहेल होते हुए आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जो कि डायरेक्ट नुकसान करता है। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।